नमस्कार। प्रिय धनु राशि वाले, आपकी स्वभाव होती है कि आप हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं। इसी में कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे ये तो दूसरों की सहायता करता है, परिवार को देख के चलता है, मित्रों को देख के चलता है, रिश्तेदारों को देख के चलता है, यह क्या सक्सेस करेगा। पर 2025 में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही है ना धनु राशि वाले, कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि अरे ये तो दूसरों के ही चक्कर में रहता है, खुद क्या सफल होगा, ये सभी लोग आपकी औकात को देखेंगे। क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि 2025 में आपका, कह सकता हूं, सोया हुआ किस्मत जाग जाएगा और पूरी दुनिया आपकी औकात को देखेंगे। नमस्कार प्रिय धनु राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 2025 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल यानी अर्ली हॉरोस्कोप में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसा रहेगा आपका कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, संतान, यानी जीवन के जितने मूलभूत अंग हैं, सभी चीजों का चर्चा करूंगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता, आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में 2025 को आप किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, इसका भी कुछ विस्तृत उपाय भी मैं आपके समक्ष बता दूंगा। तो चलिए 2025 में सबसे पहले देखते हैं कि आपके नौकरी व्यवसाय में सफलता की स्थिति क्या कहती है, मतलब कर्म क्षेत्र। प्रिय धनु राशि वाले, 2025 में आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध हैं और यह सच्चाई है, बुध लगभग 25 से 28 दिनों के मध्य में हमेशा अपनी राशियों को जो है ये चेंज करता रहता है। इसलिए अगर बेसिक तौर पे बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी परिवर्तित हो रही हैं जो आपको सफल बना देगा। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि से हट करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, जहां 30 मई तक पहले से केतु बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव होगा। शनि केतु के बल को बढ़ाएगा, यानी साल के कुछ समय के बाद यानी 29 मार्च से आपके नए नौकरी व्यवसाय में सफलताएं मिल जाएंगी। अगर आप बड़े प्रशासनिक या पॉलिटिकल पद पे हैं तो ऊंचे पद की आपको सुखों की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। आप हताश हैं, निराश हैं और आपको लगता है कि आपके काम का कोई वैल्यू नहीं है, तो 29 मार्च से वह भी होना 100% प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि 29 मार्च से धन का मालिक चतुर्थ भाव में बैठेगा। तो जो लोगों का नौकरी व्यवसाय में विदाउट सैलरी आप काम कर रहे थे या किसी प्रकार से व्यर्थ के कानूनी अड़चन आई हुई थी, वह 100% 29 तारीख से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मंगल जो आपके जीवन में आपके लग्नेश और चंद्रेश राशि बृहस्पति के मित्र हैं, ये 18 जुलाई से 13 सितंबर तक जो है आपके कर्म क्षेत्र पे विराजमान रहेंगे। ये उन लोगों के लिए सबसे बेहतर समय है जो काफी सालों से बैठे हुए हैं, जिनको व्यापार नौकरी में कोई सफलता नहीं मिल रहा है, गलत आरोप लगा करके नौकरी से निकाल दिया गया, या व्यापार की स्थितियों में ऐसी परिस्थिति पैदा की गई कि आपको वहां से हटना पड़ा, यानी बिल्कुल जो फेलियर हो चुका है ना 2025 में 18 जुलाई से 13 सितंबर के मध्य में, उसको सफलता प्राप्त होने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल, एकदम दो टूक और सीधी सीधी बात मैं करूंगा। 18 मई तक गुरु का द्वादश भाव पे दृष्टि है। यहां पे गुरु का द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ना ये एक तरह से बहुत सामान्य बात नहीं है। 18 मई से आपके जीवन में गुरु का आय भाव पे दृष्टि पड़ जाएगा, यानी एक बात आपको समझने वाली बात है। 18 मई से गुरु का आय भाव पे दृष्टि और 30 मई से राहु का आय भाव पे दृष्टि, यानी एकादश भाव हो जाएगा मजबूत। और केतु प्रवेश कर जाएंगे आपके जीवन में किस राशि में, केतु प्रवेश कर जाएंगे सिंह राशि में। यानी 18 मई से विदेश यात्रा के संजोग बहुत अच्छे हैं। जो लोगों को वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर को लेकर समस्याएं थी, जो लोगों की कंपनी बाहर नहीं भेज रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि जाऊं लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, या फॉरेन में जॉब नहीं मिल रहा था, या पढ़ाई को लेकर के कोई संजोग नहीं बन पा रहा था ताकि आप पढ़ाई भी करें और जॉब से अर्निंग भी करें, उनके लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। 18 मई के बाद 100% विदेश यात्रा बन रहा है, यानी तैयारी जो है आप प्रारंभ कर दीजिए।
कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि बिना इनकम का तो कुछ नहीं होगा। और शुरू में एक वर्ड कहा था कि दुनिया आपकी औकात देखेगी। औकात तो आज के टाइम पे पैसे से ही होता है। तो बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं आपको बता दूं धनु राशि वाले कि आपके कुंडली में आय का लॉर्ड जो है ऐसे तो शुक्र है, जो हर महीने राशि को परिवर्तित करता है, लेकिन धन का मालिक शनि जो है 29 मार्च तक तृतीय भाव में है, अपनी राशि में है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपके जीवन में 29 मार्च तक शनि इनकम देता रहेगा। 30 मई तक केतु भी जो है आपको अचानक अचानक धन देता रहेगा। मतलब सप्ताह में 7 दिनों में 3-4 दिन इनकम होंगे, बाकी 3-4 दिन ऐसे ही आप बैठ जाते हैं। लेकिन अब कुछ बड़ा होगा। बड़ा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। बड़ा ये होगा कि आपके जीवन में 30 मई को राहु का आय भाव पे दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा और 18 मई से बृहस्पति का आय भाव पे दृष्टि पड़ना चालू हो जाएगा। जब इनकम भाव पे दो दो प्रभावशाली ग्रह और पूरे वर्ष के लिए दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में इतना जबरदस्त इनकम की प्राप्ति होगी जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। यानी आपके जीवन में ये लिख लो 18 मई के बाद यथा दौलत और शोहरत आ रहा है। आपके जहां भी फंड फंसे हैं, सरकार के पास फंड फंसा हुआ है, आपके प्रॉपर्टी को लेके फंड फंसा हुआ है, जीवन साथी या पार्टनर के पास फंड फंसा हुआ है, ससुराल पक्ष से फंड की कमी हो रही है, फॉरेन से फंड की कमी हो रही है, तो 100% जो है आपके जीवन में आपके 18 मई से जबरदस्त इनकम का सोर्स आएगा, क्योंकि आपका आय भाव मजबूत हो जाएगा। जब आय भाव मजबूत हो जाएगा तो कहीं से भी पैसे की कमी नहीं होगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? एक महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूं। आपकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन कारक बुध और शनि की बात मैं करूं तो शनि तृतीय भाव में तो है, यानी ये तो कन्फर्म है कि आप कई लोगों से रिश्ते में अगर हैं, कई लोग अगर आप रिश्ते में हैं तो आपका विवाह नहीं सेट हो पा रहा है, दूसरा ढंग का विवाह का रिश्ता नहीं आ पा रहा है। बहुत ही क्लियर और स्पष्ट सुन लीजिए, 18 मई से बृहस्पति सप्तम भाव में जाएंगे। जैसे ही सप्तम भाव में जाएंगे आपके जीवन को इस कदर बदल के रख देगा जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आप अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते। यानी आपके जीवन में यह बात भी सच्चाई है कि शनि की ढैया भी चालू हो रही है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो है 18 मई से बृहस्पति का सप्तम भाव में जाने से दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, लव लाइफ में सुधार होगा, लव टू मैरिज का योग बनेगा, ससुराल पक्ष से तालमेल की परिस्थिति ठीक होगी, जीवन साथी और आपके मध्य में सेपरेशन है तो वह भी 100% समाप्त होता हुआ दिखेगा आपके जीवन में 18 मई से। इसलिए धनु राशि वाले थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि जो चीजें देर से होती हैं वो भली भांति सत्य कहा गया है अच्छी होती हैं। कैसा रहेगा आपके जीवन में संपत्ति और इसके अलावा माता पिता का हाल? चतुर्थ भाव का राहु ना प्रॉपर्टी का सुख दे पा रहा है आपको 1.5 साल से, ना माता के स्वास्थ्य को ठीक कर रहा है और ना पिता से कोई धन की प्राप्ति करा रहा है। जहां तक पिता की बात करूं तो बृहस्पति के कारण पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परिस्थितियों को तो ठीक कर रहा है, लेकिन आपके जीवन में धन की प्राप्ति के कुछ संजोग को बेहतर नहीं बना रहा है। इसलिए बिल्कुल घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में 29 मार्च को शनि चतुर्थ भाव पे जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति के शनि कारक होते हैं, यानी 29 मार्च से आपके जीवन में कोई घर रेंट नहीं लग रहा है, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था, नए घर नहीं बना पा रहे थे, नए घर में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, व्यर्थ के अपने घर से दूर थे, तो 29 मार्च से आपको संपत्ति का सुख 100% मिलता हुआ नजर आएगा। और एक वो समय भी रहेगा 7 जून से 13 सितंबर तक, जब चतुर्थ भाव पे अष्टम और नवम भाव में रहने के कारण मंगल का दृष्टि जाएगा और वहां पे बृहस्पति की राशि मीन है, तो आपके जीवन में जो है वह समय जो काफी विवादित प्रॉपर्टी है, जो एकदम अस्थिरता में पहुंचा हुआ है, आपके लिए जीवन में 7 जून से 13 सितंबर में वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए कहीं से भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है धनु राशि वाले। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और लव लाइफ की स्थिति के बारे में बात करूं? प्रिय धनु राशि वाले,
शिक्षा, संतान, लव लाइफ के सीधे कारक आपकी कुंडली में जो है वो मंगल है। और मंगल की जहां तक बात मैं करूं तो मंगल आपके जीवन में जो है 21 अप्रैल से सिंह राशि में प्रवेश करके आपके जीवन के भाग्योन्नति को चमकाना चालू कर देगा। यानी बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 21 अप्रैल के बाद आपके जीवन में जो है शिक्षा, डेवलपमेंट, उन्नति तो चालू हो जाएगी, लेकिन अभी समस्या शनि के द्वारा हो रहा है। शनि का 29 मार्च तक पंचम भाव पे मेष राशि यानी नीच की दृष्टि है, और वही शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा और लव लाइफ का घर होता है। यानी 29 मार्च के बाद आपको शिक्षा में बढ़ोतरी है, इधर मंगल भी लाभ देना चालू कर देगा। 29 मार्च के बाद कोई जॉब है, इंटरव्यू है, उसमें आप पास हो जाओगे। 29 मार्च के बाद आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी संतान के द्वारा। संतान से मनमुटाव है, या संतान से दूरियां बनी हुई है, या संतान अलग रह रहा है, या उनके विवाह नहीं हो रहे, स्वास्थ्य खराब है तो वह समस्याएं ठीक होंगी। कोई फॉरेन में एडमिशन कराना है, इंटरव्यू बार बार होने के बाद भी आप नहीं जा पा रहे थे, किसी कारण से इंटरव्यू जॉब का फेलियर हो रहा था, या फिर ये कह सकता हूँ कि पढ़ाई में निरंतर बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। लव लाइफ को लेके बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत चिंतित है, अपने तरफ से हर परिस्थिति को बेहतर बना करके रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो 29 मार्च के बाद इस प्रकार की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। जो अपने द्वितीय संतान के भविष्य को लेके, उसके करियर को लेके चिंतित है ना बहुत ज़्यादा, आपके जीवन में 18 मई से ये समस्याएं 100% दूर होते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य का और केस मुकदमा का हाल कैसा रहेगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता देता हूं, कहीं से भी नहीं घुमाऊंगा। आपके जीवन में बृहस्पति जब सप्तम भाव में जाएंगे, यानी 18 मई तक कानूनी अड़चनें दिख सकती हैं। 18 मई तक शुगर, बीपी का प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है। 18 मई तक आपके जीवन में थोड़ा सा चेस्ट पेन या हेडेक आ सकता है। 18 मई के बाद बृहस्पति सप्तम भाव में जाएंगे तो केस मुकदमा हो, ससुराल पक्ष की बात हो, कर्ज की स्थिति की बात हो, ये सभी चीज़ों से जो है परिस्थितियों में 100% सुधार होना चालू हो जाएगा। और जो स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान है, 18 मई के बाद आपकी भी समस्याएं 100% दूर होती हुई नजर आएंगी धनु राशि वाले। इसलिए धनु राशि वाले बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 18 मई के बाद स्वास्थ्य, करियर और कानूनी अड़चनें भी खत्म हो रही हैं। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे भाग्य स्थान में केतु का जाना जो पितृदोष पैदा करेगा आपके 2025 में, और प्लस शनि की ढैया, यानी शिव चालीसा का पाठ पर डे करिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, कुत्तों को रोटी या बिस्किट दीजिए। इसके अलावा हर सोमवार के दिन जटा वाला नारियल कम से कम 51 सोमवार जो है आप शिव मंदिर में छोड़ करके आ जाइए, परिस्थितियों में सुधार होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय धनु राशि वाले, आखिर 2025 आपका कैसा रहेगा, क्यों दुनिया आपकी औकात देखेगी, इसकी संपूर्ण और विस्तृत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।